Thank you, Jesus. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। होने दो Yes. कि आपका वचन उस परिपूर्णता से आए पिता परमेश्वर, और लोगों का जीवन बदले, वो जाने की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, और Yes. उनका जीवन बदल जाए पिता। क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि ये लोग जाने कि असलियत में ज़िंदगी क्या होती है, अनंत जीवन क्या है, और आप कौन हो यीशु मसीह। Yes. इसलिए हम चाहते हैं कि आज के आज सारे वो अंधकार हट जाए पिता परमेश्वर, सारा उनके आंखों से वो पर्दा गिर जाए पिता परमेश्वर, हट जाए पिता, और वो आपके प्रकाशमान, आपके रोशनी को देखे पिता, और वो अनुभव करे कि आपका प्यार कितना असीम है। Yes. धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन स्वीकार कबूल कर, आमीन आमीन। अगर आपको लगता है कि आपका जो जीवन है ना, ये जो है ये जीवन है, तो आप भ्रम में हो। आप किस में हो? भ्रम में हो। पैसा कमाना, इस बदन का ख्याल रखना, इस सब घर बार, ये वो खाना पकाना वगैरह, अगर आपको लग रहा है ये ज़िंदगी है, तो आप भ्रम में हो। आप पूरे दुनिया को जीत सकते हो यदि आपने अपने खुद के प्राण को खो लिया, तो क्या लाभ? मरने के बाद आपको मालूम है कौन आता है आपके साथ? कौन आता है मरने के बाद? मरने के बाद आपके साथ कौन आता है? कोई नहीं। सच में? उनके लिए जिन्होंने आपने खाना बनाया वो भी नहीं आता आपके साथ? नहीं। जिनको आपने पैदा किया वो भी नहीं आते? नहीं। जिन्होंने आपको पैदा किया वो तो आते रहेंगे ना, मम्मी पापा, जिससे कोई नहीं आ सकता है। तो जी किसके ले रहे हो? जब आपके आंखें यहां पर बंद होती है ना, उस पार एक ही चेहरा दिखेगा, वो है परमेश्वर का। किसका? परमेश्वर का। और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं वो अहमियत रखता है, और कोई नहीं। समझ में आ रहा है? अगर जिंदगी भर आपको लग रहा है कि मेरे पड़ोसी क्या सोचते हैं, ये क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, गांव का हालत तो वही होता है, मेरे बाजू वाला क्या सोचता है मेरे बारे में, है ना? घर में वही तो सिखाते हैं, अरे ढंग से रहो, ढंग से बैठो, ढंग से ये करो। क्यों क्यों क्यों? लोग क्या कहेंगे? ना उन लोगों ने आपको बनाया है, ना माँ के कोख में वो लोग थे आपके साथ, ना वो लोग मरने के बाद आपके साथ आएंगे। जिन लोगों के चक्कर में आप जिंदगी गवा रहे हो, आप जिंदगी, सब लोग बोलो, गवा रहे हो। आपका पूरा टाइम इन लोगों के चक्कर में ही जाता है। इसलिए तो आपके पास बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहता, यीशु मसीह से प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं रहता। क्यों? या तो आप थके हो, या तो आपको मन नहीं कर रहा, या तो आपको काम करना है, या तो आपको लोगों को प्रसन्न करना है। बाइबल में साफ साफ लिखा है, डू नॉट बी मैन प्लीजर्स। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य को खुश करने वाले मत बनो। ये धोखा है, ये एक जाल है, ये एक बुना हुआ ट्रैप है। ट्रैप क्या बोलते हैं उसको? एक जाल है। वो एक क्या बोलते हैं उसको? माया जाल है। जितना आप जाओगे उसमें उतना ही फंसते जाओगे। आपको पता है वो मक्खी जो है, मक्खी फ्लाई जो है, अगर स्पाइडर देखा, स्पाइडर किसी को मालूम है मकड़ी क्या होता है ना? तो वो क्या बनाता है? वो एक जाल बनाता है ना? हम सिर्फ वैसे ही हटाते हैं, बेचारे को कितना मेहनत से बनाना पड़ता है, हम सिर्फ वैसे ही हटाते हैं झाड़ू से। बेचारे को क्या इतना डिप्रेशन में जाना पड़ता? नहीं, वो फिर से बनाता है। परफेक्ट, ओके। तो वो मकड़ी जब जाल बनाता है, एक मक्खी आके बैठ जाता है। मक्खी का क्या बोलते हैं? मक्खी का भलाई इसी में है, अगर वो हिले ना। जितना मक्खी हिलती है उतना ही वो जाल में फंसती है। आपको पता है, अगर एक भालू, क्या बोलते हैं उसको? रिज, भालू, अगर एक भालू आपके सामने आता है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सांस रोके लेट जाओ। अच्छा, हाँ, है ना? आपको हिलना नहीं है, आपको भागना नहीं है। वो भालू आपको आके सूंघ के चला जाएगा, कुछ नहीं करेगा। अगर आप भागोगे तो वो भालू आपके पीछे भागते रहेगा। समझ में आ रहा है? आप वही जिंदगी में कर रहे हो, आप गलत चीज कर रहे हो, जिसकी वजह से आप और फंसते जा रहे हो, और आपको समझ में नहीं आ रहा आप जी किसके ले रहे हो। जिसके लिए सब कुछ करते हो, वो तो आपको वाह नहीं करते हैं। वाह करते हैं क्या हर रोज? क्या खाना बनाया। उनको लगता है तुम्हारा काम ही है खाना बनाना। हाँ या हाँ? पिछले बार कब उन्होंने कहा, अरे वाह आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो? कहा कभी? अरे वो तो क्या, कितने साल पहले, कितने सालों से हमने सुना नहीं है। अरे वो कुछ नहीं, उनको कदर नहीं है आपका।
रिश्ता निभा रहे वो लोग सोसाइटी की वजह से। अगर सोसाइटी नहीं रहता था, अगर सोसाइटी नहीं रहता था ना, तो वो लोग शादी भी नहीं करते थे, ऐसे ही जीते थे लड़का लड़की जैसे आजकल के ज़माने में जी रहे बिना शादी के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिस चीज़ के पीछे आप भागने की कोशिश कर रहे हो ना, वो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, लाभ नहीं होने वाला है। असलियत तो आपके अंदर है। या तो आपके अंदर खोखलापन है, या तो आपके अंदर एक उत्तर है। आपको पता है हिरनी जो है वो एक किसके पीछे भागती है? खुशबू के पीछे। कस्तूरी कहते हैं उसको, करेक्ट है ना? भागती रहती है, भागती रहती है, भागती रहती, ढूंढती है, अरे ये कस्तूरी क्या है, किधर है, किधर है, किधर है? उसको मिलता नहीं है, इसलिए वो प्यासी होके वो नदी के पास आती है पीने के लिए, और वहाँ पर एलिगेटर जो रहता है, मगरमच्छ रहता है या जानवर रहते हैं, उसको खा जाते हैं, क्योंकि वो थक जाती है, प्यासी हो जाती है कस्तूरी को ढूंढते ढूंढते। पर कस्तूरी कहाँ रहता है? कहाँ रहता है कस्तूरी? उसके पेट में। थम जाओ, रुक जाओ, जान लो जिंदगी है क्या। थम जाओ, रुक जाओ, जान लो तुम्हारा जिंदगी है क्या। बाइबल में लिखा है एक मनुष्य बिना परमेश्वर का खोखला है, पापी है, जी नहीं सकता है, वो जिंदा नहीं है। ओपन इफिशियंस चैप्टर 2, करेक्ट, 11-12, 11 और 12। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 11-12 पढ़ो। इफिसियो उसका दूसरा अध्याय उसका 12 वचन। 11 और 12। इफिसियो उसका दूसरा अध्याय उसका 11 और 12 वचन। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। बस आशाहीन और ईश्वर रहित। अगर आप यीशु को नहीं जानते हो, आप आशाहीन हो और ईश्वर रहित, मतलब ईश्वर के बिना। आप ये मत सोचो कि आपका पूजा पाठ, आपका सब कुछ जो आप करते हो उसकी वजह से आपका खुदा, आपका परमेश्वर प्रसन्न है। परमेश्वर ने कहा मेरे तक, मुझ तक पहुंचने का एक ही जरिया है, एक ही राह है, एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह पे विश्वास करना। हालेलुया। देखिए, अगर मैं कहता हूं ना अब से मेरे पास आने के लिए एक ही रास्ता है, आप चाहे कुछ भी रास्ता अपनाओ, आप मुझ तक पहुंचोगे नहीं। यस। अगर मैं कहता हूं इस रास्ते से आ जाना और तुम मुझ तक पहुंचोगे, आप पहुंचोगे। परमेश्वर के बिना आपका जिंदगी ना एक मछली के जैसा है जो पानी के बाहर आप लाते हो। अगर एक मछली को पानी के बाहर लाते हो तो क्या होता है मछली का? तड़पता है। किस चीज के लिए तड़प रहा है? पानी के लिए। पानी के लिए। अगर उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाए तो नहीं, खुश हो जाएगा मच्छी? नहीं। बोले हाँ थम्स अप, बस हाँ खुश होगा। उनको चाहिए पानी ही। मनुष्य को सिर्फ परमेश्वर चाहिए और कुछ नहीं। थैंक यू जीसस। समझ में आ रहा है? Yes. आप दिन भर मोबाइल पे बैठो, दिन भर फेसबुक पे बैठो, यूट्यूब पे बैठो, मेकअप करो, शॉपिंग करो, आपका खुशी उसमें है ही नहीं। क्योंकि जब आप शॉपिंग करते हो आपको लगता है हमेशा कि कपड़े कम ही है। कबर्ड खोलते ही मेरे पास कुछ पहनने के लिए है ही नहीं, सब तो रद्दी पड़ा है ना? सब तो गंदा ही कपड़ा पड़ा है, मेरे पास कुछ पहनने के लिए। कितना भी शॉपिंग करो उतना कम है, कितना भी मेकअप लाओ उतना कम है, कितना भी ज्वेलरी, कितना भी श्रृंगार करो उतना कम है, कितना भी पैसा कमाओ उतना कम है। मतलब मुझे कुछ ऐसा चाहिए। वो सामरी स्त्री ने यीशु से क्या कहा? मुझे ऐसा पानी दो जिससे मेरा प्यास हमेशा के लिए बुझ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पानी दो जिससे मेरा प्यास हमेशा बुझ जाए। अगर आपको किसी चीज की बार बार जरूरत होती है, मतलब वो तृप्त करने वाली चीज नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं है? यस, ट्रू। आपको कुछ चाहिए ना जो हमेशा के लिए तृप्त करे। देखिए, आपको ना चीजें जब बदलती है ना, आपको पसंद नहीं है ना? आपको अच्छा लगता है कि मेरा पति अगर ऐसा है ना तो ऐसा ही रहे, मेरा बच्चा ऐसा है तो ऐसा ही रहे। मुझे बदलते हुए चीज़ें अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मुझे फिर बदलना पड़ेगा। कितने जनों को अच्छा लगता है कि चीज़ें वैसे के वैसे रहे? लगता है ना?
लगता है ना, अगर चीजें बदलती है तो हमको भी बदलना पड़ता है। पर इस दुनिया में हर चीज देखो वो बदलती है। हमारा बदन बदलता है। हम भी चाहते थे कि 16 साल का बॉडी हमारे पास रहे, है ना। जब हम 16 साल के थे वो फुर्ती रहे, वो टेक्सचर रहे, वो बाल रहे, अरे 16 साल है, पर नहीं रहता है, हमको भी है ना बदलना पड़ता है। दुनिया बदल रहा है। ऐसे समय में आपको ऐसा एक चट्टान चाहिए, एक ऐसा मजबूत गढ़ चाहिए जिसके ऊपर आप रुक सकते हो, ठहर सकते हो और अपने आप को स्थिर रख सकते हो। पूरा दुनिया हिल रहा है। आपको पता है अभी भी अमेरिका में बड़ा सा ये होने वाला है, क्या बोलते हैं उसको, पैसे का पूरा इकोनॉमिक डिप्रेशन, पैसे का अभी भी अमेरिका में होने वाला है। पैसे का वो लोग डर रहे हैं पैसे का, गिरावट, आर्थिक मंदी, ठीक है, ऐसा होने वाला है। सब लोग डर रहे हैं वहाँ पे, सब बैंक लोग डर रहे हैं वहाँ पे कि लोग लोन नहीं देंगे, लोग का पैसा नहीं देंगे। अगर अमेरिका हिट हुआ तो पूरा इंडिया, पूरा देश सब हिट हो जाएगा। सबका पैसा का प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको पता है गैस का कितना है? गैस का उस ज़माने में क्या होता था? 1200 गैस के लिए कितना लगता था? गैस सिलेंडर के लिए 400 500। अभी क्या हो गया? कितने जनों को अच्छा लगा? हमको बदलाव नहीं चाहिए, अच्छे दिन नहीं चाहिए, वो बुरे दिन जो थे ना वो ही हमको दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अच्छे दिन बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे किसी और के लिए, हमारे तो नहीं अच्छा हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमको बदलाव नहीं चाहिए। इस समय में सिर्फ यीशु मसीह हमको स्थिर रख सकते हैं। सिर्फ एक ऐसा परमेश्वर जो बदलता नहीं है, हालेलुया, ऐसा परमेश्वर जिसके वादे कभी टूटते नहीं है। हर दिन आपके जिंदगी में देखोगे कोई ना कोई आता है आपके सामने और वादा तोड़ देता है। आपके बच्चे बोलते हैं आपको कि मैं मम्मी मैं 7 बजे आऊंगी, आते 8 बजे, वादा तोड़ दिया। मम्मी बोलते तू घर पे आ, मैं तुझसे प्यार से बात करूंगी, और चिल्लाती है, वादा तोड़ दिया, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर मोड़ पे आदमी का फितरत में ही है अपना वादा तोड़ना, आदमी के फितरत में ही है। ऐसे समय में आपको ऐसा कोई आदमी चाहिए, ऐसा कोई परमेश्वर चाहिए जो अपना वादा कभी तोड़ता नहीं है, आमेन, जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं कि अगर परमेश्वर ने कहा तो ये सत्य है, मेरे जीवन में ये होगा ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? धोखे में मत रहना। तुम्हारा जो ये जीवन बाहर का है ना, ये खोखला है। अंदर से कितने खोखले हो आपको ही पता है। बाहर मेकअप तो करना पड़ता है, पर अंदर तो पूरा सड़ गया है। कोई है मेरे साथ कि नहीं? आमीन। तो ऐसे जीवन में आपको बदलाव चाहिए, पर यीशु के पास जब आप आते हो, आपको सबसे पहले उनको कुछ करना चाहिए। आपको क्या करना है? आपको विश्वास करना पड़ेगा यीशु मसीह पे। क्या? कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारे गए, गाड़े गए और फिर से जी उठे। इस पे आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह मेरे जिंदगी के प्रभु है। अगर आप कह रहे हो ना कि यीशु मसीह मेरे जिंदगी के प्रभु है, मतलब आप कह रहे हो इस दिन के बाद मेरे सारे निर्णय आपके हवाले। सारे निर्णय, आप कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते हो। देखिए, हम एक रेंट घर पे अगर रह रहे, ओके, अगर रेंट घर पे रह रहे तो आप कुछ भी तोड़ ताड़ सकते हो क्या घर में? अरे हम रह रहे रेंट पे, कुछ भी कर सकते क्या? नहीं, किसी और पे नाम है। अगर आप यीशु मसीह को कहते हो कि यीशु मसीह आज से तुम मेरे प्रभु हो, तो तुमको अपना पूरा जिंदगी यीशु मसीह के हवाले करना पड़ेगा। मतलब आज से तुम्हारा बदन तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा सोच तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे आंखें तुम्हारे नहीं है, ये परमेश्वर के हवाले कर दिया। इसलिए बाइबल में लिखा है, अब से जो जिए अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जिए जिसने उनके लिए अपना जान दे दिया। यीशु मसीह के लिए अगर जीना है ना, आपको पहला मरना पड़ेगा। ये जो लालच है, ये जो चाहत है, ये दुनिया की चीज़ों के लिए ना, इसको मरना पड़ेगा। जितना आप इसको मारोगे उतना ही आपको ज़्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितना आप उसको मारोगे, जितना आप मर जाओगे सारे चीज़ों के लिए, उतना ही वो चीज़ें आते रहेंगे आपके पास और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आपका दिल जो है, आपका ध्यान जो है परमेश्वर के ऊपर है, यीशु मसीह के ऊपर है। अभी दूसरा बात, जब आप यीशु मसीह को कहते हो यीशु मसीह आप मेरे ज़िंदगी के प्रभु हो, जब मैंने इनसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा दूसरा ये था कि मुझे शादी करना है, मुझे शादी करना है। अगर शादी ना करूँ तो ये क्या रिश्ता कहलाता है?
नाजायज, जायज नहीं कहलाता है वो, इलीगल। इलीगल क्या बोलते हैं? गैर कानूनी। दुनिया के सामने, सोसाइटी के सामने अच्छा लगता है क्या? मम्मी सबसे पहले क्या बोलती है? अगर लड़का मिला है शादी कर लो, घूमो मत, है ना? बाहर के लोग कहते हैं ना, वही ना, घूमो मत। अगर सोसाइटी देखे तुमको साथ में तो क्या कहेंगे लोग, है ना? तो अगर तुमको घूमना है शादी करके घूमो ना। और आप क्या कहते हैं? अरे मम्मी मेरा तो अभी उम्र ही नहीं है, तो फिर घूमो भी मत ना। घूमने का उम्र है पर शादी करने का उम्र नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक जिम्मेदारी है। जब आप किसी को कहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये एक जिम्मेदारी है कि अब से, शादी के बाद से नहीं, अब से मैं किसी और लड़की को नहीं देखूंगा। आप भी चाहोगे ना? तो ही सच्चा प्यार है। तो ही सच्चा प्यार है ना। ये नहीं कि शादी के बाद, अरे हमारा तो शादी नहीं हुआ ना, अभी भी किसी और लड़की को देख सकता हूं जब तक शादी नहीं होता है। 10 लड़कियों को देख सकता हूं, क्यों नहीं? शादी तो नहीं हुआ ना। नहीं, अगर आपने आई लव यू कहा, उस दिन से तुम्हारा रिश्ता बन गया है। उस दिन से तुमने ठान लिया है कि इनका ख्याल तुम रखोगे और उनका ख्याल, अपना ख्याल वो रखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक रिश्ता बन जाता है, लॉक्ड। जूइश कल्चर में जब वो लोग माता पिता शादी के लिए जाते थे किसी के घर पे और बोलते थे कि तुम्हारा लड़का चाहिए, तुम्हारा लड़की, जब वो लोग तय करते थे हाँ ठीक है ये लोग शादी करेंगे, मंगनी करते थे वो लोग। क्या करते थे? अगर मंगनी और शादी के बीच में 1 साल का गैप रहता था, 1 साल का गैप, वो अगर मंगनी तोड़ दिया उनको डाइवोर्स लेना पड़ता था। मंगनी तोड़ने में तलाक, मतलब वो मंगनी भी नहीं तोड़ सकते थे। शादी तो दूर की बात, मंगनी भी नहीं तोड़ सकते थे। ऐसा उनका कल्चर था। जब मैंने इनसे आई लव यू कहा, मतलब मैंने ठान लिया कि इनके साथ ही मुझे मेरा पूरा जिंदगी बिताना है, उसके बाद मैं किसी और को देख नहीं सकता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, नाउ जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, जब हम कहते हैं यीशु मसीह तू मेरे जीवन का प्रभु है, उसके बाद ये जरूरी होता है कि उसका प्रमाण हमें दिखे। वो प्यार का प्रमाण दिखना चाहिए। वो प्यार का प्रमाण होता है बपतिस्मा लेना। आप बपतिस्मा के बिना अगर जा रहे हो, आप बपतिस्मा के बगैर, एक चीज मैं कहता हूं आपसे, क्या बपतिस्मा जरूरी है क्या आपके उद्धार के लिए? एक चीज मैं कहता हूं आपसे, अगर आप मरने पे हो, आप अविश्वासी हो, मरने पे हो और पानी नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि बपतिस्मा लेना पड़ेगा। आप यीशु को अपना सकते हो, मर जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर अगर आपके पास समय है तो क्यों डिले कर रहे हो? क्यों इतना समय बिता रहे हो? यीशु मसीह ने कहा बपतिस्मा लेना जरूरी है, तो लेना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स रीड फर्स्ट हम कहते हैं कि बपतिस्मा है क्या। पहले हम जानेंगे कि बपतिस्मा है क्या फ्रॉम योर मोबाइल। रोमियो 6 1 से लेके 4, ये मैसेज ट्रांसलेशन से है। ओके, अलग ट्रांसलेशन से है, आपके बाइबल में दिखेगा नहीं शायद से। रोमियो 6 1 से लेके 4, बपतिस्मा होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। रोमियो उसका 6वां अध्याय, उसका 1 वचन से 4 वचन, ये मैसेज ट्रांसलेशन में मैं पढ़ रही हूँ, जिसको हिंदी में अनुवाद किया है। 1 वचन कहता है, तो हम क्या करें? पाप करते रहे ताकि परमेश्वर क्षमा करते रहे। 2 वचन, मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं है। यदि हमने उस देश को छोड़ दिया है जहाँ पाप प्रधान है, तो हम अब वहाँ अपने पुराने घर में कैसे रह सकते हैं? देखिए, अगर आप गांव से यहाँ पे, कितने जन गांव से यहाँ पे बॉम्बे शिफ्ट हुए? पक्का? और कितने जन अभी तक गांव में हैं? हाथ ऊपर करो। गांव में कितने जन है अभी तक? है हो? आप हो गांव में? यहाँ पे हो कि गांव में हो? यहाँ पे हो ना? कितने जन गांव में है? यहाँ पे। छोड़ दिए ना। आप 2 जगह पे नहीं रह सकते हो साथ में। तो यहाँ पर क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? ये कह रहा है जब आपने वो कंट्री, वो जगह, वो देश छोड़ दिया जिस पे पाप राज्य कर रहा है या पाप प्रधान है, ओके, अगर उस देश को आपने छोड़ दिया और ऐसे देश में आ गए जिस पे कौन प्रधान है? अनुग्रह। जिस पे कौन प्रधान है? एक नए देश में दाखिल हुए तो आप उसमें नहीं रह सकते हो, आपको वो देश छोड़ना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने वो देश छोड़ दिया, मेरा घर बार सब मैंने सब छोड़ दिया, त्याग दिया। अब मैं नया जिंदगी शुरू कर रहा हूँ। जब मैं नए देश में प्रवेश करता हूँ, इसके जैसे मैं रहूंगा, उस पुराने देश के जैसे नहीं। कितने जनों ने शादी किया यहाँ पे? अपने मायके में जैसे रहते थे वैसे ही अपने ससुराल में रहते हो क्या? नहीं। क्यों? बोलना चाहिए था ना, मेरे मायके में तो ऐसा चलता था, तुम्हारा ससुराल के लेके क्या करूँ मैं? कुटाई होगा। नहीं ट्राई किए कभी? ट्राई करो ना, आज पति से जाके बोलो, हमारे मायके में तो मैं पैर फैला के बैठती थी, इधर भी बैठूंगी। सुबह 10 बजे उठने का है ना। तुम खाना बनाओ, मेरे मायके में तो पापा खाना बनाते थे, तुम कभी बनाओ खाना, चलेगा क्या? आपको नए घर के हिसाब से रहना पड़ेगा। पुराना घर आपने छोड़ दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे ही जब आपने यीशु के साथ रिश्ता जोड़ दिया, अपने पाप के देश को, पाप के प्रदेश को छोड़ दिया और आप आए एक नए देश में। आगे देखो क्या होता है। 3 वचन, या क्या आपको एहसास नहीं हुआ कि हम पैकअप कर चुके हैं हाँ और अच्छे के लिए वहां से निकल गए हैं? बपतिस्मा बस ऐसा। आप एहसास नहीं करते हो कि हम पैकअप कर चुके। पैकअप का मतलब क्या है पता है? पैकअप का मतलब क्या है? पैकअप का मतलब क्या है? सामान क्या? समेटना, सामान भर देना। पैकअप का मतलब क्या है? झोला झंपट। ओके, पैकअप का मतलब क्या है? बोरे बिस्तर बांधना। मैन, पूरा टेम्पो पैक करने का। टेम्पो सिर्फ बोरी बिस्तर नहीं, इतना है छोटा सा बैग सामान वगैरह नहीं, पूरा टेम्पो भरा देने का। मेरा कबर्ड, मेरा अलमारी, मेरा गैस सिलेंडर, मेरा सब कुछ, कि मैं वापस इधर नहीं आ सकता हूँ। हालेलुया। पूरा सामान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका कोई भी लेना देना नहीं है अभी उस पुराने जिंदगी से। आप वापस नहीं जा सकते हो। ना आपके पास वहां पे घर है, ना आपके पास वहां पे कोई रिश्तेदार है, ना आपके पास आपका कोई सामान है कि आप वापस जा सकते हो। पीछे मुड़ना मत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे पढ़ो। तो बपतिस्मा क्या होता है? पढ़ो। क्या आपको एहसास नहीं हुआ कि हम पैकअप कर चुके हैं हाँ। और अच्छे के लिए वहां से निकल गए हैं? अच्छे के लिए मतलब अभी वापस लौट नहीं सकते। पुराने जिंदगी में गाली पहले देते थे, अभी गाली नहीं दे सकते। पहले शराब पीते थे, पहले लत में थे, अभी नहीं कर सकते हो। पहले कुछ भी करते थे, अब वापस वो कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया उस जिंदगी से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी भी अगर वो जिंदगी में आप जी रहे हो ना, मतलब आप यीशु मसीह को अभी तक नहीं जानते हो। क्योंकि जब आप यीशु मसीह को जानते हो, आपके नए सिरे से जन्म होता है और आप एक नए मनुष्य हो जाते हो, एक नए देश में प्रवेश करते हो और आपका सब कुछ नया हो जाता है। अगर फिर भी आप पाप में जी रहे हो तो आपको पता ही नहीं है कि आपने वो देश छोड़ा। आगे पढ़ो। बपतिस्मा में ऐसा ही हुआ। बपतिस्मा में ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? जब हम पानी के नीचे गए। अभी देखो, बपतिस्मा में क्या होता है? पानी होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? पानी। फॉर एग्जाम्पल, बपतिस्मा वो शब्द से आता है जिससे पिक्कल बनता है। पिक्कल मालूम है सबको? आचार। किसके मुंह में पानी आ रहा है? सबके। मिर्ची वाला अचार है ना। ओके, अचार कैसा बनता है मालूम है आपको? कैसा बनता है? मसाला वगैरह सब, तेल वेल सब, और उसको डुबाना पड़ता है ना। कैरी को सबको डुबाना पड़ता है ना तेल में। तेल में डुबा के कितने टाइम तक? 5 मिनट, 10 मिनट? नहीं, हमेशा। कैरी का पूरा अस्तित्व बदल जाता है। अब कैरी नहीं रहा, कैरी अब अचार बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितना देर वो उधर बैठा रहता है, उतना वो सींचता है, वो लेता है, अपने में लेता है। और जितना देर वो बैठेगा, अपने में लेगा, उतना ही स्वादिष्ट वो बनेगा। जब आप यीशु मसीह में आते हो, ठहरे रहो, बने रहो, वहां पे रहो, सींचो। जितना आप यीशु मसीह को सींचोगे, जितना यीशु मसीह को अपनाओगे, बैठे रहोगे, वो पिक्कल में आप आचार बनते जाओगे, आचार बनते जाओगे, और उतना ही स्वादिष्ट आपका जीवन हो जाएगा लोगों के लिए। कोई है मेरे साथ कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दाल राइस बिना अचार का अच्छा लगता है क्या? नहीं ना। दाल भात मतलब अचार चाहिए ही चाहिए, है ना सिस्टर? है ना आपके घर में?
है ना। आचार तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो खाना अधूरा होता है। वैसे ही लोगों की जिंदगी में आपके बिना उनका जीवन ही अधूरा रहेगा अगर आप आचार बनते रहोगे तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बपतिस्मा क्या होता है? बपतिस्मा ये होता है, पानी होता है, पानी के अंदर हम लोग जा रहे, जब हम लोग ऊपर है, हम लोग कह रहे यीशु मसीह मैं मरने के लिए तैयार हूँ, यीशु मसीह मैं मरने के लिए तैयार हूँ, उस देश में प्रवेश करने के लिए तैयार हूँ, उस पिक्कल में, उस आचार में प्रवेश करने के लिए तैयार हूँ। आज से मेरा अस्तित्व मिट गया, आज से मैं वैसा नहीं सोच सकता जो मैं सोच। देखिए जब हमारा शादी हुआ ना, तभी हम वैसे नहीं सोच सकते जैसे कि हम अकेले हैं। मैं अकेला था, मैं कुछ भी कर सकता था, मैं कभी भी उड़ सकता था। पर जब अभी शादी हो गया तो क्या है, एक जिम्मेदारी है। और ये पत्नी आ गई घर पे, ढंग से रहो, ढंग से बैठो, पति है ना, उठ के खाना बनाओ। अपने घर में रहती थी तो सो सकती थी, पर अभी पति के घर पे आई तो सुबह उठ के चाय बनाना पड़ेगा, है ना। अपने हिसाब से नहीं रह सकते। तो जब आप शादी कर रहे हो, आप कह रहे हो मेरा हिसाब इसका इस दिन के बाद खत्म, अब से हिसाब होगा दोनों का, दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे। वैसे ही हम कहते हैं यीशु मसीह आज के बाद मेरा हिसाब खत्म, मेरा हिसाब खत्म, मेरा सोचना खत्म। आगे पढ़ो, जाते अंदर। जब हम पानी के नीचे गए हाँ। तो हम पाप के पुराने देश को पीछे छोड़ गए। हाँ। जब हम पानी से बाहर आए हाँ। तो हम अनुग्रह के नए देश में प्रवेश क्या? कर गए। बोलो, मैं पाप के देश को छोड़ गया पीछे, छोड़ गया पीछे, और मैं अनुग्रह के देश में प्रवेश कर दिया। और मैंने अनुग्रह के देश में प्रवेश किया। कमान, आपका रिश्ता वो देश के साथ खत्म हो गया। आप अब नागरिक नहीं हो वो पाप के देश का, आप अनुग्रह के देश के नागरिक बन चुके हो। कब? कब? बपतिस्मा। कब? बपतिस्मा से। जैसे आप पानी के नीचे जाते हो, पाप के देश से निकल के अनुग्रह के देश में प्रवेश करते हो। आगे, एक नई भूमि, एक नया जीवन। एक नई भूमि, एक नया जीवन। आपका भूमि क्या है? यीशु मसीह। आपका जीवन क्या है? आपका भूमि क्या है? यीशु मसीह। जिस पे आप स्थिर खड़े हो वही तो चट्टान है, वही तो आपका ऊंचा गढ़ है, वही तो आपका स्थिरता है, आपका भूमि है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप अब यीशु मसीह में आ गए हो। ओके, आगे। यही यीशु के जीवन में बपतिस्मा का अर्थ है। यही बपतिस्मा का अर्थ है। टिल वर्स 4 यू रेड। जब हमें पानी में उतारा जाता है हाँ। तो यह यीशु के गाड़े जाने जैसा है। हाँ। जब हम जल में से ऊपर उठाए जाते हैं तो यह यीशु के पुनरुत्थान के समान है। परफेक्ट। जब हम अंदर जाते हो तो यीशु मसीह मरे, गाड़े गए और फिर से जी उठे। वैसे ही हमारा होता है, जब हम पानी के नीचे जाते हैं, हम गाड़े जाते हैं और हम यीशु मसीह के साथ नई जिंदगी में फिर से जी उठते। अभी एक चीज़ बोलूँ आपको, जब भी आप लोग गांव से शिफ्ट होते हो और बॉम्बे आते हो, पहला आपका अगर पति आया या पापा आए, जो भी है, पहला वो आते, देखते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, फिर पूरे परिवार को बुलाते हैं, है ना। वैसे ही हमारे साथ हुआ। पहले यीशु मसीह उस मृत्यु से गए, उस मृत्यु में उस गाड़े गए और फिर से जी उठे, और फिर हमको लेकर आए और बोले कि मेरे साथ तुमको भी इसी चीज़ से। पर हमने वो दर्द महसूस किया क्या जो यीशु मसीह ने महसूस किया? नहीं। हमारे पापा अगर यहाँ पर आए तो जितना दर्द उन्होंने महसूस किया यहाँ पर आने के बाद, हमने महसूस किया क्या? बच्चे बस ऐसे ही मुंह उठा के चले आ गए, हाँ पापा ने घर बनाया। कितना मेहनत लगा उनको घर बनाने के लिए हमको नहीं पता, और हमको इंटरेस्ट भी नहीं है। कौन बैठ के पापा से पूछता है कितना मेहनत आपको लगा? बेचारे पापा बोलते रहते मुझे इतना मेहनत लगा, मुझे किसी को सुनने का भी नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों? हमको मुफ्त में मिला, घर तो हमको मुफ्त में मिला, पापा आके एक परिश्रम किए पूरा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु मसीह पूरा परिश्रम किया और उसका पूरा फायदा हमको दिया। समझ में आ रहा है? इसलिए हम कहते हैं हाँ पापा, हाँ यीशु मसीह आपके साथ हम आने के लिए तैयार है इस नए जिंदगी में। उसी को कहते हैं बपतिस्मा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कुछ लोगों का दिमाग में ये आएगा कि बपतिस्मा क्या डिले कर सकते हैं क्या? इतना ज़रूरी क्यों है? हाँ ज़रूरी है क्योंकि यीशु मसीह ने लिया। रीड मैथ्यू 3, जैसे पढ़ना, मैथ्यू 3 13 to 17। मत्ती उसका 3रा अध्याय। बपतिस्मा लेना ज़रूरी है क्या? मत्ती उसका 3रा अध्याय
13 to 17. 13 से 17 वचन। Thank you, Father. मत्ती उसका 3रा अध्याय 13 से 17 वचन। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। कौन आया था? यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आया। आगे पढ़ो। परंतु यूहन्ना ने यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु को बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं था, फिर भी उन्होंने लिया ताकि आपके लिए वो एक उदाहरण छोड़ के जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर यीशु मसीह ने लिया, आप क्यों नहीं लोगे? वो बताओ मुझे। अगर यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया, परमेश्वर का बेटा होने के बाद बपतिस्मा लिया, यूहन्ना ने कहा अरे तुझे क्यों बपतिस्मा लेना है, तू तो। यीशु मसीह ने कहा नहीं, होने दो, क्योंकि बहुत से लोग मेरे बारे में पढ़ने वाले कि मैं बपतिस्मा लिया, फिर ही वो लोग लेंगे। पढ़ो आगे। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्या? परमेश्वर ऊपर से, जब यीशु मसीह गए पानी के अंदर और ऊपर आए, तभी ऊपर से कबूतर के समान ये पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, और ऊपर से परमेश्वर का आवाज आया, कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न। बपतिस्मा लेते वक्त, बपतिस्मा लेने के बाद ही परमेश्वर का ये आवाज आया। बपतिस्मा लेने के पहले भी आ सकता था, क्यों नहीं आया? कि यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नम्र किया कि नहीं लेना चाहिए था, फिर भी ले लिया। इसलिए परमेश्वर इतना। आपको किस चीज़ का घमंड है? आप यीशु मसीह से बड़े हो क्या कि आपको बपतिस्मा नहीं लेना है? अगर यीशु मसीह ने लिया, आप कौन हो? आपको तो लेना चाहिए। परमेश्वर इतने खुश थे यीशु मसीह के इस जीवन से, या इस प्रक्रिया से, इस कार्य से, कि वो ऊपर खुद बोले कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। दूसरा वजह कि आपको बपतिस्मा लेना है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद लोगों को बपतिस्मा दिया, उनके शिष्य ने। जॉन 4:1-2, यूहन्ना 4:1 और 2। यूहन्ना उसका 4था अध्याय 1 और 2 वचन। यूहन्ना 4 उसका 1 और 2। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु आप नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। यीशु मसीह भी लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे अपने चेले के द्वारा। अगर यीशु मसीह ने खुद लिया, अगर यीशु मसीह खुद दे रहे थे, हमको नहीं लेना चाहिए क्या? बताओ, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ना, क्योंकि यीशु मसीह खुद करवा रहे अपने चेलों से। यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों से भी करवाया कि लोगों को चंगा करो, प्रचार करो। वही हम भी करते हैं, प्रचार करते हैं, चंगा करते हैं, है ना? तो अगर बपतिस्मा भी करवाया अपने चेलों से, तो हम क्यों ना करें बपतिस्मा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तीसरा मुद्दा, यीशु मसीह ने आदेश दिया कि बपतिस्मा करो। रीड मैथ्यू 28:18-20। मत्ती उसका 28वां अध्याय, मत्ती 28 18 से 20 वचन। मत्ती 28 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आगे, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को, सब जातीय के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो। नामों से नहीं, एक ही नाम। नामों से नहीं, एक ही नाम, क्योंकि ये तीन एक ही है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही है। ओके, सो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नामों से नहीं, नाम से। समझ में आ रहा है? ध्यान देना। ओके, आपको बपतिस्मा देना है। अगर यीशु मसीह ने खुद कहा बपतिस्मा दो, आप और मैं कौन होते हैं कि ना दे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पुनरुत्थान के बाद है, तो ये कह नहीं सकते कि वो पुराने ज़माने के लिए था। पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह ने बोला कि बपतिस्मा देना चाहिए लोगों को। ओके, चौथा मुद्दा, उनके शिष्य ने भी बपतिस्मा दिया। एक्ट्स 8 प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय 36-39।
प्रेरितों के काम 8वां अध्याय उसका 36 से 39 वचन। थैंक यू फादर। प्रेरितों के काम 8:36। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। Perfect. तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। बस, तो वहां पर क्या कहा कि अगर तुमको बपतिस्मा लेना है, तुमको पूरे मन से विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। कितने जनों को बपतिस्मा लेना है? उनको इतना ही प्रूव करना है कि यीशु मसीह प्रभु है। क्या तुम जानते हो यीशु मसीह प्रभु है? आप बपतिस्मा के लिए तैयार हो, उतना ही जानना है बस। आपका इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बाइबल पढ़े हो, पूरा प्रेयर करे हो, 1000 संडे चर्च गए हो, फिर आप बपतिस्मा ले सकते हो, नहीं। आपको इतना ही जानना है कि यीशु मसीह प्रभु है। क्या आपने मान लिया है, जान लिया है? अगर हाँ, तो आप बपतिस्मा के लिए तैयार हो। अगर ना, तो टाइम पास करते रहो। क्योंकि आजकल के ज़माने में बिना शादी के लोग रहते कि नहीं रहते? अमेरिका में कल्चर है, अभी इंडिया में भी आ गया कि बिना शादी के लोग एक साथ रहते हैं, मम्मी पापा को छोड़ के रहते हैं। जैसे कि आदमी औरत है। एक बंदा था, मेरे कॉल सेंटर में एक बंदा था, अपने गर्लफ्रेंड को लेके जाता था बाहर, पर अपनी गर्लफ्रेंड के गले में मंगलसूत्र डाल के जाता था बाहर, ताकि लोगों को शक ना आए कि ये लोग गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है। मंगलसूत्र कितने में मिलता है? 5 रुपये में ना, 10 रुपये में, कितना? 20? 100 रुपया। अरे रास्ता वाला, सस्ता वाला, एकदम धागा वाला, बस 50-60 है ना। बस एक ले लिया, पॉकेट में डाल लिया, ताकि कहीं पे भी जाए गर्लफ्रेंड के साथ तो लोगों को शक ना आए, बस मेरी पत्नी है। किसको धोखा दे रहे भाई? किसको धोखा दे रहे? ऐसा चलता है क्या? आपको चलेगा? आपके बच्चे ऐसे आए और बोले कि ऐसा चल रहा है हमारा, चलेगा आपको? क्यों नहीं चलेगा? फिर आप क्यों कर रहे हो? यीशु मसीह के साथ तो वही तो कर रहे हो। बपतिस्मा लेना यीशु मसीह का आदेश है, यीशु मसीह ने किया, यीशु मसीह ने करवाया और यीशु मसीह ने आदेश भी दिया और उसके शिष्य भी करते गए बपतिस्मा। तो अब तक आप क्यों रुके थे मुझे पता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग हैं मेरे साथ? मार्क 16 खोलो। मरकुस उसका 16वां अध्याय 15 और 16। ब्यूटीफुल वर्स। मरकुस 16 अध्याय उसका 15 और 16 वचन। मरकुस 16 का 15 और 16। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हाँ। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। किसका उद्धार होगा? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। मतलब जो प्यार करे और शादी करे उसी का प्यार सच्चा है। हालेलुया। जो सिर्फ प्यार करे उसका प्यार सच्चा नहीं है। जो प्यार करे और शादी करे उसका प्यार सच्चा है। अगर तुम विश्वास करोगे और बपतिस्मा लोगे उसी का उद्धार होगा। क्या ये आपके बाइबल में नहीं, ये शब्द क्लियर नहीं है? तो आपको लग रहा है कि आपका उद्धार हो चुका है? कितने जनों को लग रहा है अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो मेरा उद्धार पूरा नहीं हुआ? मेरा उद्धार हो चुका है पर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरे सारे आदेशों को, मेरे कार्यों को, अगर तुमने आज्ञाओं को अगर तुमने पाला तो ही तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। ओके, अब मेरे पास एक सवाल है, आगे पढ़ो। परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा, भाई इसमें बपतिस्मा नहीं लिखा है, इसमें बपतिस्मा लिखा है क्या? जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरा, नरक। कहाँ जाएगा? सब लोग बोलो, कहाँ जाएगा? जो विश्वास नहीं करेगा वो नरक जाएगा। सिंपल। यहाँ पर बपतिस्मा नहीं बोला है, क्यों? जब विश्वास ही नहीं करेगा तो जब प्यार ही नहीं करोगे तो शादी का बात कहाँ से आता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्यार ही नहीं करते हो तो शादी का बात ही कहाँ से आता है? मुद्दा ही नहीं आता है। मैं किसी को नहीं बोल सकता भाई तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो शादी का मुद्दा ही नहीं आता अगर प्यार नहीं है तो। इसलिए वहाँ पर साफ साफ लिखा अगर तुम प्यार करते हो तो शादी करोगे ही करोगे, अगर प्यार नहीं करते हो तो शादी तक बात पहुँचती नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे विश्वास भी नहीं करते हो मुझ पे तो तुम पहले से ही दोषी ठहरते हो। बपतिस्मा कितना ज़रूरी है देखा? किसी को अभी तक शक है? कुछ लोग सोचते हैं कि बपतिस्मा उद्धार के लिए ज़रूरी है क्या? एक चीज़ मैं कहता हूँ आपको, उद्धार के लिए बपतिस्मा ज़रूरी नहीं है। क्यों? इफिशियंस 2:8 और 9 पढ़ो।
किसी को बाहर है? इफिसियों उसका दूसरा अध्याय 8 और 9 वचन। इफिसियों दूसरा अध्याय 8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसा तुम्हारा उद्धार हुआ है? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही। सब लोगों ने विश्वास किया है यीशु मसीह पे? यस। मेरे कान बज रहे शायद से, करके आ रहा है करके। यस, हाँ, सबने विश्वास किया ना यीशु मसीह पे? परफेक्ट, ओके। सबने विश्वास रखा, सबने अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह को अपनाया, तुम्हारा उद्धार हो चुका है। तुम्हारा उद्धार हो चुका है, ठीक है। तो क्या बपतिस्मा की जरूरी है क्या कि उद्धार के लिए? यहां पर तो नहीं लिखा है बपतिस्मा जरूरी है क्या उद्धार के लिए? नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर ये भी नहीं लिखा है कि प्रार्थना ज़रूरी है उद्धार के लिए, फिर भी प्रार्थना करते हो। ये भी नहीं लिखा है बाइबल पढ़ना ज़रूरी है उद्धार के लिए, फिर भी बाइबल पढ़ते हो। ये भी नहीं लिखा है कि चर्च जाना ज़रूरी है उद्धार के लिए, फिर भी चर्च जाते हो। क्यों? परमेश्वर का आदेश है। हालेलुया। तो अगर बपतिस्मा ज़रूरी नहीं है उद्धार के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं करोगे, आप करोगे। क्यों? परमेश्वर का आदेश है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सवाल पूछना ही बेवकूफ़ी है। उद्धार के लिए आपको सिर्फ विश्वास ज़रूरी है, पर उद्धार के बाद आपका जिंदगी कैसा है वो दर्शाता है कि आपका सच में उद्धार हुआ है कि नहीं। अगर आप परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानते हो, आपका उद्धार तो हुआ ही नहीं है। धोखे में मत रहना। आमेन। नेक्स्ट, अच्छा, मैं बपतिस्मा नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे पाप करना बंद करना पड़ेगा। बपतिस्मा के बाद तो पाप चलो है ना। बपतिस्मा के बाद तो पाप नहीं कर सकते, तो जितना पाप करूं उतना बेटर है ना पहले से ही। सब है मेरे साथ कि नहीं? क्योंकि मेरा जीवन तो बहुत पापी है, बहुत पाप करता हूँ ब्रदर। मुझे नहीं लगता मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि बपतिस्मा के बाद तो मुझे पाप बंद करना पड़ेगा। देखिए, ये वही बात हो गया। जब मैंने इनसे आई लव यू कहा, मैंने दूसरे लड़कियों का पूरा रिश्ता कट कर दिया। दूसरे लड़की के पास नहीं देख सकता। जब आपने प्रभु को, यीशु मसीह को प्रभु माना है, तब से ही आपका पाप बंद होना चाहिए था। बपतिस्मा के लिए क्यों रुके हो? अगर यीशु को अपनाने के बाद भी आपका रिश्ता है ना पाप के साथ, तो आपने यीशु को बराबर से अपनाया ही नहीं है। अगर मैं इनको आई लव यू कहूँ और फिर भी लड़कियों को देखूँ, तो क्या मेरा प्यार सच्चा ही नहीं है? मैं इनसे सच में प्यार नहीं करता। पर जब मैं इनसे आई लव यू कहता हूँ, मतलब मेरा सारा रिश्ता, हर लड़की अभी मेरे बहन हो गए। क्या हो गए मेरे लिए? बहन हो गए। बहन या माँ, है ना। ये सिर्फ एक लड़की मेरे लिए पत्नी है, बस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब मैं इनसे, तो जब आपने यीशु को अपनाया, आपका रिश्ता पाप के साथ उसी दिन खत्म हो गया। तो ये सवाल ही कैसा उठता है कि बपतिस्म के बाद मुझे पाप करना बंद करना पड़ेगा? अभी तक कर रहे थे क्या? अभी तक कर रहे थे? क्यों कर रहे थे भाई? सवाल यही उठता है, अभी तक क्यों कर रहे थे पाप? एक बात मैं आपसे कहता हूं, आपको पता है ड्रंकननेस, पीना, ड्रंकननेस, पी के, इज अ स्पिरिट। ड्रंकननेस एक स्पिरिट है। ड्रंकननेस शराब पीना, नशा करना एक आत्मा है। क्या है? सब लोग बोलो आत्मा है। सब लोग अपना हाथ उठा के बोलो आत्मा है। ठीक है। नशा करना एक आत्मा है, गुस्सा करना एक आत्मा है। इट इज नोन एज द स्पिरिट ऑफ एंगर। गुस्सा करना क्या है? क्यों? मैं आपको बताता हूं। जब आप गुस्सा करते हो ना, मैंने बहुत बार इन लोगों को सिखाया है, जब आप गुस्सा करते हो ना, आप में अलग एनर्जी आता है, अलग सा ताजगी आता है। किसी के साथ भी लड़ सकते हो, चाहे वो कोई भी हो, है ना। आप में अलग शक्ति आता है, अलग शब्द आते हैं। जब आप गुस्सा खत्म करते हो, आपका गुस्सा बंद होता है। अरे ऐसा मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम किसने कहा। अरे आपने ही कहा, पर एक अलग आत्मा आपके द्वारा बात करता है। इसलिए कहते हैं गुस्सा अगर होता है तो करो मत। बाइबल में लिखा है अपने आप को संभाल के रखना। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? जो अपने आप को संभाल के रखना, वो उससे प्रभावशाली है, उससे बलवान है, जो एक पूरे शहर को जीत के आता है। बस अपने आप पे कंट्रोल रखना, अपने शब्दों पे कंट्रोल रखना, क्योंकि आप ऐसे शब्द बोलते हो जो, तो ये सब एक आत्मा है। आपको पता है झूठ बोलना एक आत्मा है।
अगर अभी तक आप झूठ बोल रहे हो, अभी तक आपको गुस्सा आता है, आपको छुटकारे की जरूरत है। हालेलुया। सब लोग बोलो छुटकारे की जरूरत है। छुटकारे की जरूरत है। आपको पता है देयर इज अ स्पिरिट ऑफ स्लम्बर। स्लम्बर का स्पिरिट क्या बोलते हैं उसको? नींद आना। नींद आना, सुस्तीपन, आलसीपन का। अगर आपके शरीर में वो आलसीपन वाला हड्डी है ना, अरे क्या करना, सुबह सुबह उठते ही, हाँ रात को भी आलसी, सुबह भी आलसी, है ना, अगर आप में वो है तो वो आपको छुटकारे की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर के तरफ से फुर्ती आता है, ताजगी आता है, हड्डियों में जान आता है। समझ में आता है? परमेश्वर ने कहा जो जीवन से मैं जीता हूं वही जीवन मैंने तुम्हारे अंदर डाला है। परमेश्वर को कभी सुस्ती आता है क्या? हाँ, परमेश्वर को कभी ऐसा अरे आज कंटाल आ रहा है, चल दुनिया को छोड़ देते, जाओ सूरज के पास भेज दिया, दुनिया टंबल कर रहे हो, सूरज के पास गया, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। परमेश्वर बचा के रखता है, परमेश्वर संभालता है, परमेश्वर ध्यान देता है चिड़ियों के ऊपर भी और आपके सर के बाल के ऊपर भी। अगर परमेश्वर वैसे है तो हमको कैसा रहना चाहिए? एकदम फुर्ती से। सुस्तीपन भी एक आत्मा है, आपको छुटकारे की जरूरत है। सब लोग बोलो छुटकारे की जरूरत है। ये सब आपको उद्धार पाने, जब आपने यीशु को अपनाया, आपको यीशु को बोलना है, यीशु मसीह मुझे इस चीज़ के ऊपर जय आपने दिया है, मुझे सुस्तीपन के ऊपर आपने जय दिया, मुझे हर लत हर नशे के ऊपर आपने जय दिया है और मैं वो जय में जीऊंगा। इसलिए बाइबल में लिखा है कि पाप का प्रभुता अब आपके ऊपर से खत्म हो चुका है। अब आप पाप के प्रभुता में नहीं रहे। अपने आप को अर्पण करो परमेश्वर के लिए, धार्मिकता के लिए। वही हाथ से जो आप सिगरेट स्मोक करते थे, वही हाथ से आप अभी स्तुति करो। अब ये हाथ आपके लिए परमेश्वर स्तुति करने के लिए, सिगरेट स्मोक करने के लिए नहीं। जिस हाथ से, जिस मुंह से आप गाली देते थे, जिस मुंह से आप गुस्सा करते, अब परमेश्वर ये मुंह से केवल आपके वचन ही निकलेगा, केवल आपके शब्द निकलेगा, आशीष निकलेगा लोगों के लिए। अब इस मुंह को और गंदगी के लिए नहीं इस्तेमाल करूंगा। क्यों? मैंने अपने मुंह परमेश्वर को दे दिया, हाथ परमेश्वर को दे दिया, बदन परमेश्वर को दे दिया। तो उद्धार में जब आपको उद्धार मिलता है, आपको विश्वास की जरूरत है, पर उसके बाद आपको अर्पण की जरूरत है। जितना आप अपने आप को अर्पण करोगे उतना ही परमेश्वर का प्रकाश आपके द्वारा फैलते जाएगा। कोई है मेरे साथ? किसी को अर्पण करना है कि नहीं करना है? करना है ना? अर्पण करना है कि नहीं करना है? आपका जीवन बदल जाएगा। लोग चौंक जाएंगे कि आप कैसे हो। यहाँ पे लास्ट वाला एक और है। थैंक यू फादर। क्या मुझे रुकना है? क्या मुझे ज़रूरी है अभी बपतिस्मा लेना? कल ले सकता हूँ क्या? परसों ले कल? ऑब्वियसली कल। 1 महीने के बाद ले सकता हूँ क्या? 3 महीने के बाद? अगले साल लेता हूँ। अगले साल? ठीक है, ठीक है। अगर आपको लेना है ना अगले साल, लो। पर एक चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, एक चीज़ है बाइबल में जिसका भागीदार आप नहीं हो सकते हो अगर आप बपतिस्मा नहीं लेते हो। प्रभु भोज। प्रभु भोज सबको पता है क्या होता है? प्रभु का भोज नहीं, बोझ नहीं, प्रभु भोज। प्रभु भोज मतलब वो टेबल या वो मेज जो आशीर्वाद का मेज होता है, आशीष का मेज होता है। वो मेज जिसमें परमेश्वर ने कहा जब तक जैसे तुम लोग मिलते रहते हो, ये इससे भाग ही लो, इससे भाग लो। रीड 11, 1 Corinthians 11, पहला कुरिन्थियों उसका 23 11वां अध्याय, 23। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसका 23 वचन। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। परफेक्ट। आगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल
और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। बहुत से निर्बल, बहुत से रोगी है, बहुत से सो भी गए, मतलब मर गए। ये जो प्रभु बोझ है ना, ये चंगाई है, चंगाई दर्शाता है, ये स्वास्थ्य दर्शाता है, ये आशीष दर्शाता है। वो आशीषित जीवन जब भी हम इससे भाग लेते हैं या जब भी हम इसे खाते और पीते हैं, हम कहते हैं यीशु मसीह जो जीवन तुम्हारा था वो हमें मिल गया और हमारा जो पापी वाला जीवन वो आपके नाम कर दिया। अब पाप का प्रभुता हमारे ऊपर नहीं है। समझ में आ रहा है? इसमें आपको हर रोज भाग लेना पड़ता है, हर संडे भाग लेना पड़ता है। जैसे आप कलीसिया में हो, ये आशीष का टेबल है, पर जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेते हो आप इससे भाग नहीं ले सकते हो। और आपके आशीष रुके हुए हैं आपके बपतिस्मा के वजह से। क्यों नहीं चाहते हो कि आपका बपतिस्मा हो जाए? मुझे तो चाहिए कि सब आशीष मुझे मिले। यीशु मसीह ने जो जो बोला मैं करूं और मुझे सब मिले। तो ठीक है, यीशु मसीह ने बोला बपतिस्मा लेने के लिए मैं लूंगा। क्यों? मुझे ये वाला भी आशीष चाहिए। क्यों? मेरा जीवन क्यों अधूरा रहे, बाकी सब क्यों अच्छे स्वास्थ्य में रहे। हम लोग हर रोज ये लेते हैं, प्रभु बोझ लेते हैं और हमारा स्वास्थ्य एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। क्योंकि जब भी हम लेते हैं हम कहते हैं कि हमारा पूरा बीमारी जो है क्रूस के ऊपर डाला गया और हमें वो जीवन मिल गया। पर आप इस प्रभु बोझ से भाग नहीं ले सकते हो जब तक आपका बपतिस्मा नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए हमको? गैर कानूनी वाला रिश्ता नहीं चाहिए। हमको पूरी तरीके से हमारे प्रभु का आदेश मानना है। अगर हमारे प्रभु ने कहा, किया और लोगों से करवाया तो हम भी चाहते हैं कि हम करें। समझ में आया? क्योंकि जब हम स्वर्ग जाएंगे हम बोलेंगे नहीं परमेश्वर को, अरे ये हमसे छूट गया, वो हमसे छूट गया, है ना। परमेश्वर यीशु मसीह ने सिर्फ आपको दो आदेश दिया, दो ऑर्डिनेंस, दो कार्य करने के लिए दिया। सिर्फ दो कार्य जो चर्च में चाहिए करने के लिए दिया। एक होता है बपतिस्मा और दूसरा होता है प्रभु बोझ। दो ही। अगर ये दो भी नहीं कर सकते ना तो क्या करेंगे फिर? प्रभु के बाकी सब चीज़ों को कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, आपको बच्चा नहीं मिलेगा जब तक आप शादी नहीं करोगे। प्रभु बोझ वो बच्चा है, वो प्रमाण है कि आप और यीशु मसीह एक हो गए। वो प्रमाण है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चा होता है बिना शादी का भी, पर उसको जायज़ बच्चा नहीं कहते। समझ में आ रहा है? हमको सब ऑर्डर में चाहिए। शादी होना चाहिए फिर बच्चा, है ना। तो पहले प्रभु ने बोला बपतिस्मा लो, फिर आप प्रभु बोझ लो। वाह, जैसे यीशु ने कहा वैसे मैं करती जाऊंगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपके पास जिस किसी को भी लेना है, आपके पास कल तक का समय है। आपके आंखें बंद नहीं होनी चाहिए बपतिस्मा लिए बिना। सब लोग ध्यान से सुनना, आपके आंखें बपतिस्मा लिए बिना ध्यान देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो क्रूस के ऊपर लटका हुआ जो चोर था वो मर रहा था, इसलिए यीशु मसीह ने उससे कहा आज तू मेरे साथ पैराडाइस में, स्वर्ग लोक में आएगा। उसको बपतिस्मा नहीं दिया, वो बच गया। उसको बपतिस्मा नहीं दिया क्योंकि वो मर रहा था। उधर किधर बपतिस्मा देंगे? क्रूस के ऊपर नहीं दे सकते, है ना। पर आपके पास समय है। समय को गवाना मत और बहुमूल्य समझो। कल का समय आपके पास है, निर्णय आज ही लो और हमको बताओ कि कल बपतिस्मा लेना। समझ में आया कि नहीं आया? ये चौथा बपतिस्मा होगा। सबसे पहला हुआ था, सबसे पहला आशा भाभी और इनका हुआ था ना, है ना। फिर उसके बाद किसी और का हुआ, कोई और सिस्टर्स हुए थे, फिर शालू का हुआ और अभी चौथा वाला कल है। तो कल जो भी तैयार है आ जाओ, हम लोग मिलेंगे और ये क्या बोलते हैं, मैरिज सेरेमनी, विवाह को संपन्न करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते आपके वचन के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते कि आपने सही मायने में हमें बपतिस्मा क्या होता है वो सिखाया है, ये अहमियत सिखाया पिता परमेश्वर। और हम जानते हैं कि अगर आपने आदेश दिया है तो उसका मतलब कि हमको करना ही करना है, इसके पास अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों से बात कीजिए आपके पवित्र आत्मा के द्वारा कि उनको क्या करना चाहिए इसके बारे में पिता, और उनको अनुग्रह दो पिता, ताकि वो जाने कि किस रिश्ते में बंधे हुए हैं, वो किस रिश्ते में है वो जुड़े हुए हैं पिता। धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपका वचन फलवंत हुआ इसलिए धन्यवाद देते। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर। आमेन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शलोम।